जय श्री राम। नमो कृपया करके सभी अपने फोन जो है वो स्विच ऑफ या साइलेंट करें। लाइन पे बैठे घंटी बजी थे किसी देख लेना एक बार अच्छे से देख नॉर्मली मोबाइल रख लो, 1 मिनट के अंदर आई ना हम प्रोसेस अनेक अंग को समझे बिना त्यागवाद भ्रम उत्पन्न भी करता है और भ्रम का पोषण भी करता है। क्या होगा? अनेकांत को समझे बिना, वस्तु स्वरूप को समझे बिना त्यागवाद भ्रम को उत्पन्न भी करता है और भ्रम का पोषण भी करता है। एक बात में बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। त्यागवाद समझने में शक्ति लगाना सरल है और अनेक कान में उपयोग लगाने में दर्शन मोह का अंता कोड़ा कोड़ी रह गया हो, ऐसी ताकत चाहिए। हम सुनते हैं शुद्धात्मा की बात
आनंद भी लेते हैं। हाँ कितना अच्छा आत्मा है, काली धूप क्या है भगवान आत्मा, ओ आनंद आ गया। हमें पता भी नहीं लगता है कि उसी समय हम मिथ्यात्व बंद कर रहे हैं। उल्टी उल्टी बात करता हूँ। हमें आत्मा की बात क्या चर्चा का आनंद भी आ रहा है और हम मिथ्यात्व का बंद भी कर रहे हैं। कैसे होगा? हमें तो आत्मा अच्छा लग रहा है, आत्मा की चर्चा अच्छी लग रही है, बंद क्या होगा? टोडरमल साहब ने इस समस्या को 7वें अध्याय में उठाया हुआ है। वहां पर अब जो जीव जैन है, बिना क्या मानते हैं, उनके भी मिथ्या से रह जाता है। क्यों ले जाता है? इस मिथ्या देवी का अंश भी बुरा है। अरे क्यों बुरा है? ये प्रश्न कैसे बुरा है ये समझने की नहीं पड़ता। ऐसी बात कहकर आपको गंभीर होने कह रहा हूँ। आप पढ़ते तो हैं ही, स्वाध्याय तो सुनते ही हैं, परंतु स्वाध्याय करते पढ़ते सुनते समय भी एक अलर्टनेस की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है कि हम स्यादवाद समझकर प्रसन्न ना हो, स्यादवाद में संतुष्ट ना हो, पढ़कर सुनकर संतुष्ट ना हो, हम अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप में संतुष्ट। अब अनेकांत वस्तु स्वरूप सुनने में थोड़ा बेटे बच्चा बोलेगा, और आप भी नहीं सुनोगे, हम सब भी नहीं सुनोगे। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। नहीं हो पाते, क्या करो, तो मजबूरी है। क्या कहा समझ में? तानिकांत क्या है? तानिकांत के लिए थोड़ा कठिन लगता है, हम सरल भाषा में कहेंगे, वस्तु स्वरूप को समझेंगे। अनिकांत का अर्थ होता है वस्तु का स्वरूप। अनिकांत का मतलब होता है, और मेरी आवाज नहीं है आइडिया भाई, बैठ जाओ, मैं जोर से बोलूंगा। समझ आया? अनिकांत मतलब वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप कैसा है? पूरी उद्देश्य के चल रहे थे, सेवा से जाता रेफरेंस दे रहे थे, उसी को उठा रहा हूँ यहाँ पर, उन्हीं शब्दों को उठा रहा हूँ। देखना आप क्या कहना है इसमें। इसमें वस्तु स्वरूप भी बताता हूँ, स्याद्वाद भी बताता हूँ, दोनों चीज दिखाता हूँ। देखो कैसा है? तत्काल निज रस्ते ही प्रकट होने वाले, तत्काल निज रस्ते ही प्रकट होने वाले, तत्काल निज रस्ते ही, निज रस्ते ही, निज रस्ते ही प्रकट होने वाली शक्कर कैसी है? तत्काल। मिश्री कैसी है? तत्काल। मुंह पे रखो, तत्काल निज रस से प्रकट होने वाले। आत्मा कैसा है? तत्काल निज रस से प्रकट होने वाला। ये हो अनेकांतमय वस्तु स्वरूप। क्या वो अनेकांतमय वस्तु? हम सोच रहे हो आनंद करेंगे तो अनुभव में आएगा, हम कह रहे हैं अनुभव करोगे तो आनंद आएगा। हम कोई जब कह रहे पंडित अनुभव करेंगे तो ही आनंद आएगा। अरे नहीं, तुम नहीं समझे। मिश्री जवान पर लगाते ही कोई अन्य कार्य शेष नहीं रहा। क्या करना पड़ता है? तो मिश्री को जिब्बा पर लगाते ही क्या काम शेष रहा? बोलो बताओ। नौका मंत्र, व्रत, उपवास, माला गिरना, शुद्ध कपड़ा, अशुद्ध कपड़ा, क्या काम बाकी रहा? मिस्त्री को मुख पर लगाते ही क्या बढ़िया भाषा, तत्काल निज रस से ही प्रकट होने वाले, ज्ञान प्रकट होने वाला है, आनंद प्रकट होने वाला है। सामने तो आनंद दिखता ही नहीं। दिक्कत वही तो दिक्कत है कि जो आनंद है उसे तुम समझते नहीं हो। रोड पर लिखा है 4थे अध्याय में, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा तत्व का स्वरूप है, वैसा जानता नहीं है, वैसा विचारता नहीं है, वैसा विचारे तो मिथ्यात्मा नहीं। और जैसा विचारता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। कैसा है? तत्काल निज रस से,
निज रस में बदलते, निज रस से जिस आनंद का तुम अनुभव करना चाहते हो वो तो राग का रस है। तुम करना चाहते हो ना, इसलिए राग का रस कह रहे हैं। आत्मा तो अनादि अनंत है। क्या लिख रहे हैं? आदि मध्य अंत से रहित। क्या शब्द लिखा है? आदि मध्य अंत से रहित। आदि मध्य अंत से रहित है। क्या हमें नहीं समझ में आ रहा है? जिस हम समझ गए आत्मा अनादि अनंत, लेकिन आनंद कहाँ आ रहा है? प्रश्न आ गया ना? जब आत्मा अनादि अनंत है तो आनंद कहाँ आ रहा है? तो देखो बताते हैं आनंद कैसे आता है। आत्मा आदि मध्य अंत से रहित अर्थात त्रिकाल, अर्थात ध्रुव। ध्रुव मतलब अनंत गुण ध्रुव, बराबर। अब इसका कुछ नहीं बिगड़ा तो आनंद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। अब जल्दी कहेगा नहीं समझ में आ रहा है। अभी आनंद, राग के आनंद को आनंद मानते हो आप, कसाई के आनंद को आनंद मानते हो, विकल्प के आनंद को आनंद मानते हो, इसलिए भ्रम हो रहा है। मिथ्यात्म नाशवेकु, मिथ्यात्म नाशवेकु माने भ्रम, भ्रम, भ्रम। इस मोक्ष अधिकार में लिखा है भ्रम, भ्रम। बार-बार वजन दे रहा हूं। अज्ञानी मिटकर ज्ञान रूप हो गए। बस तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, आत्मा में कुछ नहीं होना। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन के नाम पर भ्रम ही दूर हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई। आत्मा में कुछ नहीं होना है, धर्म पर्याय में कुछ नहीं होना है। पर्याय में होता है, होने योग्य ही होता है, उसमें अपन कुछ नहीं करना है। अब दृष्टांत देव जल्दी समझ में आए। बोलो, आपको ये मालूम पड़ गया कि आपके घर में डकैत घुस गए हैं और उन्होंने खिड़कियां तोड़ दी, सब पूरा लूटपाट कर डाला और चले गई बात गई। आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बोलो? अब जो लग रहा है तो समझ लो बस। आप घर पहुंचे, आपका असली आदि मध्य अंत रहित खजाना तिजोरी में रखा था। आप सबसे पहले कहां जाओगे? बताओ। तिजोरी के पास गए, तिजोरी पे पास गए, वहां तो फुल सैफ, फुल सैफ। हथौड़े तो बहुत मारे उन्होंने, लेकिन हैंडल टूटा नहीं। हथौड़े तो बहुत मारे, लेकिन उसका गेट कुछ नहीं हुआ। अब फिर समझो, बाहर तुम्हारे करोड़ों रुपए रखे थे वे चले गए, बाहर तुम्हारे हीरे माणी मोती रखे थे वे चले गए, लेकिन तिजोरी में तुम्हारा चिंतामणि रत्न रखा था वो नहीं गए। उसमें एक ही चीज थी बस, केवल कितनी चीज थी? एक। कौन सी? वो रखा है, बाकी सब चला गया। कितना दुख! अरे 100 करोड़ चले गए, 200 हीरे चले गए, 300 माणिक्य चले गए, 400 किलो हीरे सोना चला गया, 5,000 किलो चांदी चली गई। लूटने वाला तो खुश होकर गया है, लूटने वाला आज जैसा तो लूट, आज तो लूट मच गई, मजा आ गया। हाँ, तुम्हारे को दुख कितना है बोलो? बोलो, इतनी सी चिंतामणि बची है जरा सी, इतनी सी। अरे बोलो, जैसे आपको चिंतामणि की सुरक्षित देख करके आनंद आता है, वैसे अनादि अनंत आदि मध्य अंत रहित ध्रुव भगवान आत्मा को देख के आनंद आता है। अब इस आनंद को आनंद कहते हैं। बाकी जिनागम में सारे आनंद फर्जी हैं, जिनागम में नहीं। तुम्हारे दिमाग में जितने आनंद है सब फर्जी हैं। ऐसे बैठने पर होगा, पैसे करने पर होगा, सब झूठ है। आनंद में बैठते हैं, बैठने में आनंद नहीं है, तो ये फर्जी वाला। वहां पंडित बहुत बैठते हैं, लेकिन आनंद नहीं आता। बैठने में से आनंद ढूंढ रहे क्या दिक्कत? सब मैं भगवान को निहारता हूँ, लेकिन आनंद नहीं आता। तो भगवान में से ढूंढ रहे हो गए, फर्जी वाला समझ गए? सामने तो बहुत फंस गए हैं, बहुत फंस गए, बहुत फंस गए। अब ऐसा लग रहा है थोड़ा निकल जाए, अब निवृत्ति हो गई, थोड़ा व्यापार छूट गया, अब बच्चे भी हो गए, अब हम चाहते चेक करो, अब वहां चले जाते चंद्र में गिरी की गुफा में। परंतु क्या बताएं पंडित जी,
आनंद नहीं आता। तू बाहर जा क्यों रहा था? शास्त्र बहुत पढ़ते लेकिन आनंद नहीं आता। अरे तू जा पढ़ क्यों रहा था? प्रश्न में बहुत वचन दे करो, पढ़ क्यों रहा था? तू आनंद के लिए पढ़ना चाह रहा था। हम पॉइंट पकड़ना, आनंद के लिए नहीं पढ़ना था। अपने सरकारक अपने में अभेद है। क्या बोल गए? अपने सरकारक अपने में अभेद है। हम हमसे, हम में से हमारे लिए हम परिपूर्ण हैं। तत्क्षण तत्काल निज रस से भरा हुआ, झड़ता हुआ। कैसे लिखा अमृत स्वामी? झड़ता हुआ अमृत को पी रहे, झड़ता हुआ। ये कैसा होगा झड़ता हुआ अमृत? अब सोच ले, कुछ भी करके तुम आनंद ढूंढ रहे हो, फर्जी है। लेकिन हम धीरे धीरे अभ्यास करते करते, पहले तो इतना आनंद नहीं आता था, तकलीफ होती थी, नहीं अब हैबिट बढ़ गई, तो अब तो आनंद आता है। मिथ्यात्व है। 1 महीने बाद आनंद शुरू नहीं होता, 6 महीने के बाद नहीं आता, 10 साल बाद नहीं आता। तत्क्षण क्या लिख रही? तत्काल। क्या प्यारी भाषा है। तत्काल निज रस से ही प्रकट होने वाले। तत्काल भाषा देखो, इदानीम तत्काल निज रस से। तब एक याद रखना, फर्जीवाड़ा नहीं करना, अपने साथ फर्जीवाड़ा नहीं करना। वो मैं भी निवृत्त लूंगा, ऐसे करूंगा। अरे नहीं प्रभु, बैंसी के बचना में तो नहीं, तत्व चर्चा में अलग से चर्चा आई बहुत अच्छी। एक प्रश्न पूछा उनको, आपकी दिनचर्या क्या है? चर्या माने आनंद। तो दिन भर में आपके आनंद का क्रम क्या है? एक होता है नित्य क्रम, ध्यान रखना, और एक होती है दिनचर्या। तो प्रश्न पूछा था बैंसी को, नित्य क्रम नहीं पूछा था, दिनचर्या पूछी थी। नित्य क्रम तो वही होता, 5 बजे उठ गए, नहा धो लिए, पूजा प्रसाद कर फला कर, ये नित्य क्रम कहलाता। बैंसी को पूछा था कि दिनचर्या क्या है? तो उन्होंने छोटा सा जवाब दिया, હું આનંદમાં રહું છું એમ ચર્યા છે। આનંદમાં રહું છું એ જ મારી ચર્યા છે। मेरी नहीं समझ में आया, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने पंडित साहब को पूछा, पंडित साहब ने बताया कि मैं पूछा, कहा उन्होंने बताया, देखो बैंसी का होता है। हमें तो अभी नहीं समझ में आया, आपने क्या कहना चाह रहे हैं? अरे बोले बहुत बड़ी बात कह दी बैंसी ने। पूजा में आनंद नहीं करती है, वो आनंद में पूजा करती है। स्वाध्याय में आनंद नहीं करते हैं, आनंद में स्वाध्याय करते हैं। वे भोजन में आनंद नहीं ढूंढते हैं, आनंद में भोजन करते हैं। मैं समझी तत्काल निज रस, क्या करे? तत्काल निज रस ही प्रकट होने वाले, करने वाले नहीं। तुम्हें करने वाले बदल दोगे, मिथ्या है। करना तो पड़ेगा, ध्यान तो करना पड़ेगा। ये तेरा ध्यान करने का आग्रह तेरे को भ्रम जाल में फंसा देगा। बहुत स्पष्ट भाषा में दम देके कह रहा हूं, भ्रम जाल में फंसा देगा। ध्यान करना नहीं है, ध्यान छूटता नहीं। क्या कह गए? बताओ, अनादि अनंत वस्तु, जिस चिंतामणि का एग्जाम्पल याद रखना, अनादि अनंत आत्मा अनंत कर्मों के बीच में सुरक्षित है। ये ध्यान करना पड़ेगा या ध्यान भूल ही जाओगे? बोलो, सोना पहनते हो, ध्यान के बल पर पहनते हो। ध्यान के बल पर क्या ध्यान है? सोने पर पानी का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। धूप में निकल जाते हैं सोना पहनकर, अप्रभावी है। अप्रभावी, इसमें बहुत अच्छा शब्द है अप्रभावी के, क्या बढ़िया शब्द है। देखो, संपूर्ण ही विश्व पर मानो तेरता। क्या क्या लिखा है? संपूर्ण विश्व पर मानो तेरता हो। संपूर्ण विश्व पर मानो, समझ गए? तेरता का क्या मतलब होता है? तेरता क्या होता है? अब तैरना माने तो वही समझती, ऊपर कोई परियों की तरह उड़ता होगा वो, कोई भी आवाज आएगी, जरा सीटी सी आती है ना, ये भी हम खतरा मानते हैं। आप
बोलो भाई, नए लोग आएंगे उनका मोबाइल बदलेगा तक की बात। तुम जानो भाई, प्रायश्चित करना तुम सब लोग तो बोलता हूँ, मैं तो बंद करता हूँ। ये एक बात नहीं निवेदन कैसे क्यों तो नहीं आते ही जाते नहीं क्या कर। चलो तुम्हारे भाग, तुम्हारे प्रायश्चित करना एक के बच्चे करता हूँ, बता वो खराब मेरा स्त्री रहूँ तुम्हारी तो तैरता है अखंड प्रतिभास, अखंड प्रतिभास में, अखंड प्रतिभास में, अखंड प्रतिभास में। यह प्रतिभास की अखंडता नहीं बता रहे, अखंड का प्रतिभास बता रहे। कितनी फर्जीवाड़ा हो जाता है। मैं भाई साहब बहुत अटूट ध्यान करना चाहता हूँ। अरे अटूट का ध्यान कर। सोने के दृष्टांत बाबा ज्यादा दृष्टांत नहीं। वो सोना पहन के कैसे निकल जाते हो बेधड़क धूप में, गर्मी में, बरसात में। भोजन बना लेते, भोजन कर लेते, कपड़ा पहन लेते, सो जाते। क्यों? क्योंकि सोना पूरे विश्व पर मानो तैर रहा हो। तैर रहा हो मैंने अनटच, तैर रहा मैंने अप्रभावी। भगवान आत्मा अप्रभावी है। सब कर्म कर से आगे तो अरे तो तू नहीं जानता फिर इसको। क्यों आपको ऐसा लगता है कि तेज धूप आ गई? तो जब तुझे तेज धूप का प्रश्न नहीं है, सोना तुझे इसका ध्यान है। ऐसे तुझे धूप का ध्यान है क्या? कर्म के होने पहले कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा? पहले नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा? पहले नहीं बिगड़ा ना, निगोद में नहीं बिगड़ा ना, अब क्या बिगड़ेगा? लोग मुझे बहुत डराते हैं, आपको भी डराते होंगे। मुझे ही डराते हैं तो फिर आपकी तो क्या होगा? बहुत सीरियस मैटर है, बड़ी मुश्किल से मिला है, गंभीरता से लो, हंसा मत करो, कैसे हंसा मत करो, और गंभीरता से लेना सीखो। ऐसे नहीं हो जाएगा। जब मैं निगोद में बेवकूफ था जीरो, तब तो निकल के यहाँ आ गई। और अब जब सब समझ में आ गया, अब रोए, अब गंभीर हो जाए हम, अब सीरियस हो जाए। अब जब पूरी समझ में आ गया, अरे अब तो आनंद के दिन शुरू हुए हैं, हर्षोल्लास के दिन शुरू हुए हैं। इसके बाद में कह रहे हैं ध्यान है। क्या ध्यान है? अब बताओ, ये ध्यान करना पड़ता है आपको। सोने की अंगूठी पहनने के बाद धूप से अप्रभावी, वायु से अप्रभावी, बरसात से अप्रभावी, सोने से अप्रभावी, कहना पड़ता है क्या? सोचना पड़ता है, बराबर। अब इधर लगाओ, आत्मा अनादि अनंत ध्रुव है, आत्मा गायक है, आत्मा अनादि अनंत। बेटे रुको, तो बाद में सुन लेना है। एक कोई को तो ऑफ करनी पड़ेगा, सबको डिस्टर्ब करना क्या पाएगा। क्या कहा? समझ में आ रहा है कुछ? फिर से क्या कहा? अप्रभावी है, बिल्कुल ध्यान रखना। ध्यान करना पड़ रहा है क्या? जैसे इसका ध्यान नहीं करना पड़ रहा है, ऐसे ध्रुव का ध्यान नहीं किया जाता। इसका नाम है ध्रुव का ध्यान। ध्रुव का ध्यान का ये मतलब बिल्कुल नहीं, ध्रुव 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 ध्रुव, ये तो स्मरण है भले, ध्यान थोड़ी है। स्मरण ध्यान का घातक है, पता है? स्मृति ध्यान का घातक है। स्मृति नहीं करनी है हमको, विचारना नहीं करनी है, चिंतन नहीं करना है। फिर से ध्यान क्या चीज है? करना पड़े नहीं और छूटे है नहीं। ध्यान का लक्षण करना पड़ता नहीं है और छूटता है नहीं। जैसे सोने का दृष्टांत सरल था भी, पत्नी को पति का ध्यान करना पड़ता नहीं है और छूटता है। करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? बोलो। बल्कि अभी ये बोलेंगे ना, क्या कहता है, इंटरव्यू आप लोगों का, तो फेल हो जाओगे सब इंटरव्यू में। यदि पति के बारे में इंफॉर्मेशन मांगे, बायोडाटा मांगे, तो जवाब नहीं दे पाओगे यार। पति की बायोडाटा पर बताओ उनके कितने बाल हैं, कितने इंच की नाक है, कितने इंच के होंठ हैं, क्यों, कितना वजन है, एक एक बायोडाटा पूछे आपको,
कलर कॉम्बिनेशन सही बताओ, प्रॉपर कलर बताओ, नहीं बता पाओगे प्रॉपर कलर, कुछ नहीं बता पाओगे कुछ भी, लेकिन ध्यान है। ऐसे ध्रुव का ध्यान माने करना ना पड़े, उसका नाम ध्रुव का ध्यान। भय लगता नहीं है, ये है ध्रुव का ध्यान। कर्मों का डर लगता नहीं है, क्योंकि ये हमें है ध्रुव का ध्यान। राग का डर लगता नहीं है, क्योंकि ये हमें ध्रुव का ध्यान। तो क्या मानो सारे विश्व पर तैरता हुआ, विश्व पर तैरता हुआ का मतलब समझते हो? विश्व माने ये विश्व नहीं लेना, विश्व माने क्या समझते? 3 लोग वाला ही विश्व, और वो वाला विश्व भी नहीं लेना। समस्त क्रियाकारों के बीच में ज्ञान तो ज्ञान है, समस्त क्रियाकारों के बीच में ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान ज्ञेय से आक्रांत नहीं होता, अप्रभावी है, अनटच है। ज्ञान में ज्ञेय करता सुखता नहीं होती, इसका नाम है सारे विश्व पर तैरता हूं। विश्व कहते हैं विचित्र, विश्व कहते हैं विचित्र को भी, इसमें शब्द आया है, ध्यान रखना। विश्व कहते हैं विचित्र माने अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार के द्रव्य पर्यायों को जानता हुआ भी, अनेक प्रकार के कर्म का उदय आने पर भी, अनेक प्रकार के मोह राग द्वेष बंध के कारण होने पर भी, परिणाम होने पर भी, संयोग होने पर भी, इसको कहते हैं विश्व। विश्व माने सब कुछ होने पर भी अनादि अनंत सत्ता तत्काल निज रस्ते भरा हुआ है, तत्काल ही निज रस्ते। तत्काल निज रस्ते का दृष्टांत कौन सा दिया? तिजोरी में चिंतामणि रस सुरक्षित है, आनंद आ गया, सब 100 करोड़ लुट गया आपका। क्यों? आपका 100 करोड़ लुट जाए और कोई दान लेने आ जाए, ये 10 करोड़ का दान देना, हाँ बैठा रहेगा, अरे कितना उदार सीट है, 100 करोड़ की लूट बच गई और 10 करोड़ दान देने दे बैठा, वो मुस्कुरा गए, मुस्कुरा के। ऐसा संभव है? संभव है। बोले क्यों? किसी ने कहा कितना गजब है। जैसे चिंतामणि आपको प्रति क्षण आनंद देती है, सोचने पर देती है नहीं, प्रति क्षण आनंद देती है, हर घाटे में देती है, हर मुसीबत में आनंद देती है ना? है ना? है ना? ऐसे ध्रुव है ना? ध्रुव माने कोई शब्द नहीं, ध्रुव माने मोक्ष की गारंटी है ना? कारण परमात्मा जिसको कहा, कारण परमात्मा, अलग सिद्ध कार्य परमात्मा में कारण परमात्मा है, तो ध्रुव माने कारण परमात्मा। सब बदल दिए समझाने के लिए। हाँ है हम नरक चले गए तो वही जाओगे, हम कहाँ जाएंगे? यदि चले गए तो अरे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा नरक में? हमारे नरक में क्या बिगड़ जाएगा? ध्रुव का ध्यान इसे दुखी होने देता नहीं। ये बताओ, मिल गया तो फ्रेंड मंगी, चलो कोई ले लेता हूँ, कहीं से पढ़ो जिनवानी, कहीं से पढ़ो। फिर कह रहा हूँ अनेकांत अर्थात वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप माने द्रव्य पर्याय का स्वरूप जाने बिना, निश्चित किए बिना, समझे बिना यह जीव भ्रम ही उत्पन्न करता है। भ्रम ही बहुत ही उत्पन्न करता है। शुरुआत ही बोला था पहला बार, तो कैसे उत्पन्न करता है? सब अनुभव कैसे करने चाहिए बता दे। अभी तुझे अनुभव करना है, तब तू ध्रुव को नहीं समझते, तब ध्रुव को फिर समझो। गुरुदेव श्री ने बिल्कुल भ्रमजाल नहीं फैलाया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि गुरुदेव को ध्यान के बारे में भी बताना चाहिए था थोड़ा सा है, मुझे पता है ऐसे लोग भी हैं, लेकिन गुरुदेव ने कभी नहीं बोला। 45 बरस उस ध्रुव को समझाया जिसका नाम ध्यान है, जिसका ध्येय का ही पता नहीं तो ध्यान कौन करे? टेक्निकल भाषा में बोलूँ, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं। अरे प्रभु, जो ही ध्येय है ध्यान का ध्येय तो ध्रुव है, और जो लोग ध्यान करना चाहते हैं उनका ध्येय ध्यान है। और ध्यान का ध्येय ध्यान ही बन गया, ध्यान का ध्येय ध्यान ही बन। ध्रुव तो खाए चले ही गया, वो भ्रम खड़ा हो गया। नहीं क्या वो ध्रुव को तुम याद करता हूँ, ओहो यही तो बता रहा है, तुम ध्रुव को याद करता है। जो इसकी अपने पति को याद करती है कभी कभी, इसका मतलब उसे पति अच्छा नहीं लगता। 24 घंटे में एक बार याद करती हूँ, ऐसे थोड़ी मेरा पति
जो अपने पति को याद करे वो पति को पसंद नहीं करती, उसे मजबूरी में याद करना पड़ता, क्या करें। ऐसे अरे तुझे ध्यान करने का के नाम पर ध्रुव याद आता है, हमें ध्रुव में से ध्यान दिखाई देता है। फर्क अंतर समझ में आया कुछ? ध्रुव में से ध्यान, कितना सरल काम है वो। माने सरल काम जब कठिन लगने लगे तो समझना तुम गलत हो। जब जब लगे ना सम्यक दर्शन कठिन है, स्वानुभव कठिन है, आत्मानुभूति कठिन है, बस समझ ले तुम गलत ट्रैक पे चलेगे कहीं। भले तुम कितनी पंडिताई बगाड़ोगे, हम कहते हैं तुम सियादवाद में से ब्रह्म की जाल में घुस गए। अब मैं वापस आता हूँ, शब्द बहुत जोरदार है इसलिए। चलो द्रव्य गुण अनिगम माने द्रव्य गुण पर है, तो द्रव्य गुण है उसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, स्वाध्याय है सबको। और ये कई शब्द पर्याय होने ही हो गया है, इसमें सब कह दिया, सब कह दिए। बस इतने में मोक्ष ना मिले तो हमसे ले लेना। पर्याय होने योग्य है, इसमें तत्समय की योग्यता खचित है। योग्य कहती है ना, योग्य तो अल्टीमेट ट्रूथ आ गया जैन शासन का। जैन शासन का अल्टीमेट ट्रूथ है पर्याय संबंधी, पर्याय संबंधी। द्रव्य और गुण तो अनादि अनंत है, उनमें उनका अल्टीमेट ट्रूथ है, और पर्याय का अल्टीमेट ट्रूथ है योग्य ही होती है। अब योग्य ही होती है तो बहुत कुछ कह दिया। तू बच्चे की चिंता क्यों करता? बच्चे के भी योग पर्याय होती है। शरीर की चिंता क्यों करता? शरीर में भी योग्य पर्याय होती है। कर्मों का उत्सव उदीना छह की चिंता क्यों करता है? उसकी भी योग्य पर्याय होती है। सभा योग्य लिखा टीका में शुरू में तेरी गाथा में होने योगी होता है, बता समय की योगता हम सब कहते हैं। समीरी परिणाम कब सोचेंगे? इसका मतलब तुझे तत्समय की योग्यता का विश्वास नहीं। तो पर्याय को फिर से समझ। एक शब्द बोला है बहुत जोरदार, मैंने कहा था भूमिमान। भूमिमान है जिनवाणी, वस्तु स्वरूप, जिनवाणी नहीं, वस्तु स्वरूप भूमिमान। भूमिमान समझते हो? भूमिमान वस्तु स्वरूप भूमिमान है, और जिनवाणी के कथन शैली क्रियमाण। क्रियमाण माने करो, सम्यक दर्शन होता है ये भूमिमान, और तुम सम्यक दर्शन करो ये उद्देश्य है। तो तुम करो में से भूमि निकालो, माने होना निकालो। जैसे हम कहेंगे पाल पोसकर बच्चों को बड़ा करो, करो तो आप कैसे करते हो बताओ? बच्चे अपने आप बड़े होते कि तुम करते हो? तो अब होना निकालोगे तो आनंद में रहोगे, और करना निकालोगे तो एकदम टेंशन होगी। 5 बच्चे, अब क्या करें? इधर पति को ही बड़ा करना, इधर देवर को ही बड़ा करना, देरानी तो भग गई, अब सारा मेरी माथे में सब कर। तो करना निकालने वाला दुखी रहेगा। उपदेश शैली में करना कहेंगे, और निश्चिंत रहना हो, आनंद करना हो, निर्भर रहना हो, निर्विकल्प रहना हो, स्वानुभव में रहना हो, ध्यान में रहना हो, बहुत सारे शब्द पर्यायवाची। तो भूमिमान होता है, करो बोलेंगे करो, और अर्थ है होता है। ये बस ये हर बार हिसाब निकालना है आपको। तो पर्याय योग्य ही होती है। ये गुस्सा आ रहा है, मुस्कुराओ क्यों? पर्याय योग्य ही हुई है। नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो कितना गुस्सा नहीं करना चाहिए मैं पूछ रहा हूँ, चलो आप बता। नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार पति पत्नी में झगड़ा होता है, हमसे हम पे आते हैं झूठ मूठ, आते आते कोई दृष्टांत देने के लिए बता रहा हूँ। तो पत्नी बहुत नाराज है, तो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। तो मैंने कितना चिल्लाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो मैंने तुमने शादी के पहले सोचा था कि यथाख्यात चारित वाले से शादी कर लेंगे? बिल्कुल क्रोध नहीं आएगा वो तो। कि तो हमें पता ही नहीं चली, तो हम ऐसे ही सोच लेते मेरे होते तो तुम्हारी शादी नहीं होती कभी। जिसको यथाख्यात चारित होगा उसे बिल्कुल क्रोध नहीं आएगा। तुम तो ये बोलो कितना क्रोध वाला चाहिए, कुछ अलाउ करो उसको क्रोध करे। वो देखा तुम गुस्से में हम ऐसे ही कहते हैं बिल्कुल मान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मोह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल लोभ नहीं करना चाहिए। ये झूठ है। घट करके क्रोध मिटता है। पहले अनंत अनुबंधी आएगा, फिर प्रत्यक्ष समझे। ईमानदारी से नेचुरल बात है, समझो पहले इसको। बात समझ में आ गई? कितना आनंद की बात हो गई, एकदम आनंद हो गया, एकदम हल्का हो गया। पर्याय सही हो रही है। पंडित साहब के पास सब तक ऐसे विषय है, बहुत हैरान हूँ, घर में बहुत हैरान हूँ। पंडित जी बोले यही तो समय सार में लिखा है।
तू झूठ थोड़ी बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, तू जहाँ है वहां सही में हैरान है। बिल्कुल सही बात है। सब वहां शांति कैसे मिले? जे तेरा प्रश्न छूटा है, वहां शांति नहीं मिलेगी, वहां देखने से शांति नहीं मिलेगी। पहले वहां देखना बंद कर। पत्नी बिल्कुल सही परिणम रही है, बच्चे सही परिणम रहे हैं, घर में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। निर्दोष देख तो तू वहां भी सुख से रह लेगा, नरक में भी सुख से रह लेगा, और मोक्ष की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब पूर्ण सुखी होगा तब मोक्ष जाएगा। पॉइंट पकड़ना, क्या कहेगा जल्दी से। मोक्ष में जाके पूर्ण सुखी होगा नहीं का, यही पूर्ण सुखी होगा तब मोक्ष होगा। हाँ, अंतर पकड़ना। समझ आगे बात क्या कह रहे हैं? फिर से जहां है, एक शब्द में फिर बोल रहा हूं रिपीट करके, पूरे विश्व को सुंदर देखना सीखो। सर्वत्र सुंदर लोक में, सर्वत्र सुंदर लोक में पूरा विश्व सुंदर है, क्योंकि द्रव्य पर्यायात्मक होने से। क्या बोला? द्रव्य गुण पर्यायात्मक होने से पूरा विश्व सुंदर है। अब किसमें मेहनत लगेगी आपको? अभी भी मुंह हावी होता है, नहीं मेरा घर पे बहुत अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरा गांव से अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरा देश अकॉर्डिंग होना चाहिए। मिथ्या। अकॉर्डिंग देखना सीख, अकॉर्डिंग करना नहीं सीख। बहुत बड़ी पीड़ा सुना रहा हूँ। हम अपने अनुसार शरीर चलाना चाह रहे हैं, अपने अनुसार घर चलाना चाह रहे हैं, अपने अनुसार और दूर जा रहे तो अपनी परिणाम चलाना चाह रहे हैं। अपने ज्ञान के अनुसार विकल्प ना आए, अपने ज्ञान के अनुसार चारित ना हो, अपने ज्ञान के अनुसार चारित हो जाए। मैंने अंदर की धारा। आप लोग कई बार परेशान होते होंगे, पंडित बहुत चाहता हूँ शांत चित्त हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा। मैं उल्टा कहना चाह रहा हूँ, कभी मत सोचो कि चित्त शांत हो जाए। चित्त जैसा भी है अपन शांत रहे। जल्दी बोलिए। जानने में कुछ भी आए अपन मजे में रह। घर में आग लग जाए तो पंडित जी, घर में आग लग जाने, ध्रुव का क्या बिगड़ा? तो ध्रुव की शांति तो रख। ध्रुव की शांति तो रख ही सके ना। हमें क्या लगता है उधर शांति करके अब हम शांत होंगे, झूठ है। वहां शांति होती तो तू हरिद्वार शांत हो जाता है। अभी तक शांति नहीं मिली तेरे को, वहां के बढ़ता। अभी तो आग नहीं लगी ना, अभी शांति से बैठे हो। अभी तो सब प्रॉब्लम नहीं है, कोई खाना पीना अनुकूलता प्रतिकूलता कोई तकलीफ नहीं, अभी तो शांति से बैठो। कहाँ बैठो? आज 1 घंटा नहीं, आज 1 दिन बैठना सब कुछ। चलो शांति से वहां नहीं बैठ सकते। शांति से बैठने का मतलब है शांति से देखो। नहीं समझ में आया? ग्रुप देख के शांत रह सकते हो। क्यों? फिर से बोलो इसके बाद क्या? अनादि अनंत आदि मध्य अंतरहित सारे विश्व पर मानो तैरता हुआ। तैरता हुआ मतलब समझ गए? अनटच। समस्त क्रियाकार के बीच में ज्ञान स्वभाव अनटच। क्या बिगड़ा है मेरा? समझा दिया, रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं। नरक में क्या बिगड़ा? कर्मों में क्या बिगड़ा? गतियों में क्या बिगड़ा? बस खत्म हो गया। अभी आनंद, इसी का नाम आनंद। ध्यान रखना, इसके सिवा आनंद ढूंढोगे तो ठगाए जाओ। आनंद बताने वाले बहुत लोग हैं, मुझे पता है। कोई मेडिटेशन में, कोई त्याग में, कोई क्रियाओं में, कोई फल में, कोई संयोग में, कोई वियोग में, कोई निवृत्ति में आनंद बताएगा। झूठ है। आनंद केवल पर निवृत्ति होती है, निवृत्ति में आनंद नहीं। समझ गए? आनंद में पढ़ो, पढ़ के आनंद मत ढूंढो, सब जगह लगा देने। चलो आगे चलो, फिर से पढ़ रहा हूं, बहुत प्यारी है। कितनी बढ़िया, देखो भाषा लिखिए करता हुआ। देखो क्या लिखा है? मर्यादा में लाकर श्रुतियां तत्व को भी आत्म सम्मुख करता हुआ, करता हुआ, करता हुआ। अभी भाषा ही अटक रही सारी। पंडित को मैं मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को कैसे आत्म सम्मुख करूं? मति ज्ञान को आत्म सम्मुख और शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को समेत में मर्यादा में ला करके, और फिर लंबी चौड़ी भाषा फंस गए। तब सुनो, समझ गए? पहले प्रश्न में आया कुछ? प्रश्न में आया? फिर से बता रहा हूं। मति ज्ञान को आत्म सम्मुख किया और शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लाकर, बुद्धियों को 5 इंद्रिय के विषयों में जाने वाली बुद्धियों को मर्यादा में लाकर। अब ये भाषा बहुत क्लिष्ट है, लेकिन मजबूरी है। भाषा तो मजबूरी है, मजबूरी का नाम भाषा है। अब ये करना अर्थ निकालोगे तो जिंदगी नहीं कर पाओ। 5 इंद्रिय के विषय को समेटो और बैठो। इतने सुनाई पड़ गया तो कौन है? उपयोग भटक गया।
फिर देखने का विचार आया, फिर मन का विचार आने लगा, फिर फला का विचार आने लगा। बोली तो क्या 5 इंद्रियों से ऐसे बुद्धि नहीं निकाली जाए। सुनोगे बहुत जल्दी से बोलूंगा, बहुत जल्दी। जो भगवान आत्मा 5 इंद्रिय के क्रियाकारों से भिन्न है, मर्यादा में आ गई। जल्दी बोल गया, मैं पहले कर रहा। मर्यादा में आ गई, मर्यादा में। अब दृष्टांत देखिए और तो क्या करें। बोलो भाई, आपका इकलौता बच्चा और मेले में खो गया, तो बुद्धि कितनी भटकेगी, दिमाग कितना भटकेगा। सोते उठते बैठते चलते फिरते दिमाग कहाँ घूमेगा, कहाँ घूमेगा। कोई किडनैप तो नहीं कर लेगा, ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, तमाम। और इतने मालूम पड़े छोरा तो अपने गोद में ही, तो बुद्धि शांत हो गई कि नहीं होगी? एकदम 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 हुए कि नहीं? ऐसे ही 5 इंद्रिय में जाने वाले उपयोग को मत खींच, छठे मन के माध्यम से भटकने वाले उपयोग को मत खींच। ध्रुव तो सुरक्षित है, ये रहा ना, मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया था, ये रहा ना, कितने में कहा हो गया, इतना सरल कहा। मैंने फिर कहा करने का अर्थ होना निकालोगे, है निकालोगे तो बहुत सरल निकल जाएगा, और नहीं तो बहुत परेशान है, इस लाइन से बहुत परेशान है लोग। 5 इंद्रियों और छठे मन के माध्यम से प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादाओं में लाकर आत्म सन्मुख करता है। बहुत लंबी भाषा, कठिन भाषा है, बहुत टेढ़ी भाषा है। सीधा अर्थ है, और बिल्कुल सीधा। बोलो बच्चा अपने गोद में मिल गया तो क्या हुआ? ध्रुव के बारे में यही तो कहा है, मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया था, कोई भूल ही तो कहते तो, सोना तो अपने पास ही था। ठीक, कठिन तो नहीं है। चलो आगे। हाँ भैया, अत्यंत विकल्प रहित हो गए। अब देखो फिर एक फंसी वही लाइन, अत्यंत विकल्प रहित। पंडित जी तो नहीं हो सकता, जी तो बहुत ही कठिन है, अत्यंत विकल्प रहित। स्वामी जी ने भी क्या याद किया है? गणेश प्रसाद जी पंडित जी से गाथा की चर्चा समीर शिखर जी में हुई थी इसकी, तो उन्होंने कहा था ये मुनिराज की बात है, ऐसे याद किया, वो मुनिराज की बात कहते थे। तो फिर गुरुदेव ने ना पाड़ी कि ये मुनिराज की बात नहीं है, 14वें वर्षान की बात। सुनना भी करें, अभी जिन्होंने सुना हुआ गुरुदेव को प्रवचन सुनने के पढ़ लो, 14वें वर्षान की बात है, क्योंकि अत्यंत विकल्प रहित होगा। अब एक नजर कहाँ जा रही, भूमि मान की है किलीमान पे। मुनिराज को ये अपन उम्मीद कर सकते हैं क्यों अत्यंत विकल्प रहित हो गई। यहाँ अत्यंत विकल्प रहित होगा का मतलब विकल्प हमें पूरे समाप्त हो ये नहीं, कोई विकल्प नहीं रहा, ये अर्थ नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत मस्त अर्थ है इसका। अरे वस्तु को जानने पर वस्तु को विकल्प की कोई जरूरत नहीं। कुछ फर्क अंतर आ गया? वस्तु को विकल्पों की कोई जरूरत नहीं है। मैं गायक हूं, इस विकल्प की भी जरूरत नहीं। इसका नाम है अत्यंत विकल्प रहित हो गए। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा अपने झट नजर वहां चली जाती है ना, कब अत्यंत विकल्प रहित हो गए। अब मैं तुमसे पूछूं, अशोक निकल आया वैसा, बस भाई साहब 2-4 साल में निकल आऊंगा, अत्यंत विकल्प रहित हो जाओगे 2-4 साल बाद, बच्चे की शादी कर दोगे, पढ़ाई लिखाई नौकरी सब कर आके, और फिर हम एकदम निकल के आ जाएंगे। अरे इसका नाम अत्यंत विकल्प रहित थोड़ी है। पूछूं अत्यंत विकल्प रहित होने का दृष्टांत देके, बोलो शक्कर को मीठा करने का कौन से विकल्प काम आते हैं? बोल भाई, शक्कर को मीठा करने में कौन सा विकल्प काम आता है, दिन का या रात का? कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का? अरे बोलो, भारत क्षेत्र का कि विदेश क्षेत्र का? बोलो, परमेश्वर का नाम स्मरण कुछ, वो अत्यंत विकल्प रहित हो गया। आत्मा को जानने के बाद, ध्रुव को जानने के बाद, द्रव्य को पर्याय का स्वरूप जानने के बाद अत्यंत विकल्प रहित हो गया। बहुत समझना, निर्विकल्प स्वसंवेदन में बहुत बड़ी भटकाव है। जितने लोग परेशान है, निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं हो रहा। पंडित जी बात स्वसंवेदन तो होना चाहिए ना। निर्विकल्प आचार्य निर्विकल्प का है, निर्विकल्प का है, आचार्य निर्विकल्प का है। अब समझ आ गया कितनी बड़ी गुत्थी सुलझाई मैंने। मैं 30 साल परेशान रहा निर्विकल्प के नाम पे।
मैं खुद की बात कह रहा हूँ, निर्विकल्प स्व संवेदन पे मैं बहुत परेशान रहा हूँ, बहुत फुटबॉल खाई मैंने ठोकरे। मैं खुद के कह रहा हूँ निर्विकल्प। एक बात सोचो, नारद की कौन सी प्रैक्टिस करता है जो अत्यंत निर्विकल्प सम्यक दर्शन कर लेता है? तिरंज क्या करता है जो निर्विकल्प स्व संवेदन कर लेता है? नॉन जैन क्या करते हो जो निर्विकल्प स्व संवेदन कर लेती है? नॉन जैन और 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है। सोचो तो जरा। हाँ, निर्विकल्प स्व संवेदन माने वस्तु को विकल्प की पराधीनता नहीं, ये समझ में आते ही अत्यंत निर्विकल्प हो गई। क्या बोले, समझ में आया? खराब दृष्टांत देखो। अच्छा तो दे ही दिया, अच्छा तो दे ही दिया, खराब। बताओ आपके यहाँ 10 लड़कियां हो, छोकरियां हो गए, है नहीं दृष्टांत है, 10 छोकरियां हो जिनकी शादी करना पड़ेगी, आपको पाल पोष से बड़ा करना पड़ेगा, और यदि सब की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले ले तो गवर्नमेंट ले ले, क्योंकि छोकरी कम होती है ना आजकल, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ले ली। विदेशों में तो बहुत ले रखी लोगों ने, तो उन्होंने जिम्मेदारी ले, पूरा पढ़ाना लिखाने का खर्चा वर्चा, ये वो पढ़ाई लिखाई, देश विदेश शादी तक का पूरा खर्चा हो गवर्नमेंट ने ले लिया। तो आप कैसे हो गए तत्काल? अत्यंत निर्विकल्प हो गई। अब घर में लड़की भी होती है तो बाजे बजाएंगे, क्यों? क्या हमें तो अब कुछ करना ही नहीं। समझ में आएगी? अत्यंत निर्विकल्प समझना बहुत कठिन अर्थ है, लोग इसके ऐसे गलत गलत अर्थ इसमें वाला अर्थ खोले। अत्यंत निर्विकल्प हो गए, उस वस्तु को जानने का कोई विकल्प ही नहीं बचा। विकल्प को वस्तु को विकल्प की जरूरत नहीं है। ध्रुव को कौन से विकल्प की जरूरत है? बोले मैं ध्रुव का स्मरण करूंगी तो तब तो श्रीमद जी ने कहा था, जिसको बोलते हुए याद करते थे, आपड़ बाबड़ो पणो कहवाय छे। समझिए क्या? बाबड़ो बाबड़ो कहवाय, बावड़ा समझ गए? हाँ, क्यों? मैं गायक हूँ, ये बात है तो आनंद करने, विकल्प की क्या जरूरत? कहना तो दूर, विकल्प की भी। हाँ, कितना अब तो रब ठीक है। मुझे इतनी खुशी हो रही ये अंतिम प्रोजेक्ट करके कर्नाटक में। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा है। गुर्दे के सुनने के बाद दिमाग चला नहीं चल रही। देखो कितना बढ़िया। आगे देखो, अनाकुल, अब कठिन सर, अनाकुल भाई साहब बहुत अनाकुल लिखा है। वस्तु को देख, उसमें क्या आकुलता है? वस्तु में आकुलता नहीं, और वस्तु को देखने वाली वृत्ति में पर्याय में भी आकुलता नहीं। क्यों नहीं? अरे ठीक है, शरीर है तो शरीर की आकुलता तो रहेगी। अभी गुणस्थान प्रमाण मुनिराज को छठे गुणस्थान में आदिनाथ को भी आकुलता थी, निराकुल नहीं थे कोई, वो आहार का विकल्प था। तो उधर देख करके आकुलता होने को या निराकुल नहीं कह रहे, वो तो इधर देख करके वो निराकुल है। 144 जात चौथे गुणस्थान के लिए है ना, पहले गुणस्थान से चौथे में आने के लिए कैसे आए, तो उसका प्रोसेस लिखिए। प्रोसेस ये सब में सबसे ज्यादा फेमस युगल जी बाबा जी की 144 नंबर की गाथा चलाते थे और इनके प्रवचन बहुत करते थे। ठीक, ये सम्यक दर्शन की प्रोसेस वाली गाथा है। तो अनाकुल का मतलब, अनाकुल मतलब ध्रुव में कुछ आकुलता दिखाई नहीं देती, आकुलता का कारण दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें कोई टेंशन होती। आपको दृष्टांत है क्या कह सकते हैं? आपको 1000 मुमुक्षु आने वाले हैं आपके घर और आपको उनका भोजन कराना है, तो क्या होगा सोचो? होगा ना, कितना होगा। लेकिन आपको बोला कि सब व्यवस्थित है, खचित है, बत्तू सेटिंग थई गई, अब कैसे हो गया? तो आएंगे, ये तो आकुलता है, खिलाएंगे ये भी आकुलता है, और उठना पड़ेगा। 1000 आदमी आएंगे, आकर उठना बैठना व्यवस्था तो हो, व्यवस्थित है, बरोबर है, लेकिन फिर भी एक अनाकुल तो हो ही नहीं है, हमें करना कुछ नहीं है, बराबर है? ऐसे क्या गजब बात है। तो वस्तु सब को देखते तो अनाकुल हुए। हम क्या करते हैं, हमें पत्नी की आकुलता नहीं होनी चाहिए, वो ये विचार है। पत्नी की आकुलता तो रहेगी, इधर बच्चे की आकुलता रहेगी, व्यापार की रहेगी, खुल के कह रहा हूँ,
माथा दुखेगा, कई बार लोग कहते मैं क्या बहुत सोचता हूँ लेकिन माथा का दुख कम नहीं होता। अरे ढोल, गाय से माथा में कहाँ है अत्यंता भाव? माथा का दुख तो रहेगा तुझे, सम्यक दृष्टि होने पर भी माथा का दुख रहेगा। बस कई बार लोगों को ऐसा लगता है पंडित जी बीमारी में तो बहुत बेचैनी होती है, बहुत सोचता हूँ मैं ध्रुव को लेके शांति नहीं मिलती। अरे वो शांति नहीं मिलेगी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, बहुत शांति नहीं मिलेगी। मुझे पता है बहुत लोग मुझे कहते हैं मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ, फिर भी मुझे। तो फिर सुन, अनाकुल का मतलब है ध्रुव संबंधी आकुलता नहीं। ये आकुलता तो रहेगी गुणस्थान ब्रह्मांड, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, एक प्रॉब्लम तो रहेगी। रानियों होने पर भी आकुलता नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसमें क्या दिक्कत है? ध्रुव में क्या दिक्कत है? द्रगुण पर्याय का स्वरूप जानने वाले में क्या दिक्कत? इधर देख के मेरा आकुल है वो, उधर तो जो है वो चलते रहे, तो उसमें क्या करेंगे? यदि वहां की आकुलता नहीं हो तो मोक्ष हो जाए, यथाख्यात हो जाए। यदि वहां आकुलता ना हो, ध्यान से सुनना सभी लोग, आकुलता नहीं है ये बात नहीं है, लेकिन कौन सी आकुलता नहीं है उसको जिनवाणी की भाषा में कहते हैं कर्णाल योग में अनंत अनुबंधी की आकुलता नहीं। बराबर? चलो आगे। आत्मा कोई केवल एक मतलब अभेद, एक अभेद संपूर्ण एक विश्व परमाणु देता हो ऐसे अखंड प्रतिभास। अखंड प्रतिभास माने प्रतिभास की अखंडता नहीं लेना, अखंड का प्रतिभास। अखंड माने ये सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है, इसका क्या बिगड़ा, इसका क्या बिगड़ा, सुरक्षित है, ये अखंड का प्रतिभास। बहुत बढ़िया समझ आ गया ना? अखंड प्रतिभास, अखंड का प्रतिभास। मैं दृष्टांत बहुत देरी रिपीट कर लेना तो मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। चिंतामणि, चिंतामणि का विश्वास आपको कितना आनंद दे रहा है बोलो, है ना? अखंड का प्रतिभास, अनंत विज्ञान घन, विज्ञान घन, विज्ञान घन। अरे विज्ञान घन के नाम पे आप बता सकते हैं, विज्ञान घन के नाम पे क्या करो? विज्ञान घन के नाम पे फिर गुरुदेव की प्रवचन याद करेंगे हम। वो जैसे जाड़े का घी है ना, काठियावाड़ का घी, जिसमें वो डालते हैं और टेढ़ा हो जाता है, लेकिन घी में घुसता नहीं है। तो इधर उधर मत सोच। विज्ञान घन का मतलब समझ कि श्रद्धा की दृढ़ता। विज्ञान घन का मतलब इतना है, केवल श्रद्धा की दृढ़ता। विज्ञान घन का इसलिए मतलब यहाँ पर श्रद्धा की दृढ़ता। तो तीसरा वाली बोल रहा हूँ बार बार, पर्याय की दृढ़ता है, चार्य की दृढ़ता ढूंढने लगती है। चार्य की दृढ़ता नहीं आएगी अभी, चार्य की दृढ़ता तो मेरे साथ क्या तो बदलेगी। अभी आप मुनि नहीं हो, जिस स्थान में खड़े हो इतनी दृढ़ता ही श्रद्धा नहीं बदलती। अभी बात नहीं आएगी, श्रद्धा नहीं बदलती। दृष्टांत क्यों आई? कोई दृष्टांत कोई वही है अंगूठी दृढ़ता, किसी दृढ़ता है आपको विज्ञान घर है उपयोग, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी मंत्र पढ़ इधर कहता है, कहता है, इधर नहीं देख रहे हो, कहता है मैं बदमाश दूंगा, कहता है। सोचो पाप का उदय आ गया तो हटा जाने दे, तो तुम डर नहीं लगेगा। कोई बुला सकते हो तुम किसी को? हाँ, 3 काल के भूत प्रेत अभी भयंकर चित्तों में दम हो, आगे कोई सोने की अंगूठी को पीतल बना के दिखाओ, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। काय के बल पर कह सकते हो? ये विज्ञान घन, विज्ञान घन 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 घन। अर्थात इस श्रद्धा से कर्म चकनाचूर हो सकते हैं, लेकिन मेरे श्रद्धा पर आंच नहीं आती। जिसके लिए निर्जराधिकार में लिखा है 3 लोक में भूचाल आ जाए, इधर से उधर हो जाए, लेकिन सम्यक दृष्टि की निशक्तता, श्रद्धा चलायमान नहीं हो। बराबर समझ आ गया? कठिन तो नहीं हुई है? और प्रश्न पूछा तो पूछ लेना, टाइम हो गया। विज्ञान घन आगे परमात्मा रूप समय सार को जब आत्मा अनुभव करता है, उसी समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है। तो बोली की बात कहाँ रही?
मुझे अच्छी बात है, सम्यक दया उसी समय दिखाई देता है, उसी समय आत्मा का अनुभव करता है, प्रोसेस है, आत्मा का अनुभव करता है, उसी समय आत्मा सम्यक दया दिखाई देता है। जरा फिर से समझो सब लोग, एक गलती कर रहे हो तो फिर से सुन लो ध्यान से। आत्मा देखने की कोशिश में चक्षु दर्शन का प्रयोग नहीं होता, अचक्षु दर्शन का प्रयोग होता है। हम चक्षु से ढूंढने लगते हैं उसे, हम इमेजिनेशन करने लगते हैं उसकी, तत्संचित तो एक दृष्टांत याद आ जाता बहन जी का, नागिन नो गोड़ो तत्संचित, अरे ऐसे दृष्टांत समझाने के लिए एक चीज दी जाती है। ऐसे शरीर से कोई आत्मा दो नहीं है, इस शरीर ऊपर है, अंदर पूरा अलग है, आत्मा अलग, ऐसे नहीं। ये फालतू चक्करों में पढ़ना, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, फालतू चक्करों में पढ़ना। तो क्या 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 बढ़िया शब्द है, सम्यक दया दिखाई देता। अचक्षु दर्शन, दर्शनों के चार भेद हैं, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। उनकी अभी आगे की बात नहीं करते, आवधियों केवल है। तो अचक्षु में जो ज्ञान के द्वारा अपन जानते हैं, अचक्षु में आता है मन, कारण का विषय अचक्षु में आता है, सब में लगा लेना, एक चक्षु को छोड़ के बाकी अचक्षु। तो आंखों से कभी भी नहीं देखना, देखने की कोशिश ही नहीं करना, नो इमेजिनेशन। कई बार मेडिटेशन सेंटर वाले इनके प्रयोग करते हैं, देखो काली अंधेरी रात्रि में से लाल जगमगाता हुआ, और ध्यान गहरा होता जा रहा तो लाल पीला हो गया आत्मा, अब पीले से सफेद हो गया। नोटंकी नहीं करना, चक्षु दर्शन का काम ही नहीं है उसमें। अचक्षु दर्शन का मतलब बता रहा हूं, समझो जरा। समझ सच्ची होने के पहले अचक्षु दर्शन होता है। ज्ञान है ना, ज्ञान, तो ज्ञान के पहले अचक्षु दर्शन होता है। दर्शनों को पूर्वक ज्ञान है ना, दर्शनों को पूर्वक, तो ये क्या हुआ, अचक्षु दर्शन होता है। अचक्षु दर्शन माने जब सच्ची समझ आती है, सच्ची समझ आती है, तो उस समझ का ही स्पष्टता होने का नाम है अचक्षु दर्शन। सर्वदर्शी शक्ति में क्या होता है, सोचो, वो पकड़ लेगा वहां से। मैं फिर से बोलता हूँ, अचक्षु दर्शन, चक्षु का विषय मत बनाना इसे, आत्मा के अनुभव को। तो उसी समय आत्मा दिखाई देता है। मैं फिर भ्रम, हमें तो दिख ही नहीं रहा। आपको आत्मा दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। नहीं दिख रहा, 2000 को दिख रहा है। अरे आत्मा दिख रहा है कि नहीं, तो अभी भी लग रहा है नहीं दिख रहा। देखने का मतलब होता है समझ में आना। तो नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने हाथ खड़े करवा रहा हूं। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, आत्मा दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा। कई लोगों को बता रही अभी भी नहीं दिख रहा। तो दिखना है समझना। यदि आपको त्रिपुण पर्याय समझ में आ गई तो आत्मा दिख गई। अकर्ता समझ में आ गया मैंने आत्मा दिख गई, दिख गई मैंने समझ गई। अभी मैंने बोला था ना, धतुनाति समझाए छे। सम्यक दर्शन में केवल भ्रम दूर होता है, आत्मा में कुछ नहीं होता। आत्मा तो जैसा का तैसा रहता है, बस भ्रम दूर होता है, इसका नाम है सम्यक दर्शन। याद रखना भाई, भूलना मत। सम्यक दर्शन किसका नाम? भ्रम दूर होने का नाम। सम्यक दर्शन धर्म पर्याय में कुछ होता नहीं है, वहां से जैसा स्वरूप है वैसा ही परिणाम नाम है। बराबर? ऐसे पूछ रहा हूँ, आत्मा दिखा? झूठ बोल रहे हो। आत्मा दिखा? इसका मतलब समझ में आ गया। समझ में आ गया का नाम ही देखना होता है। अचक्षु दर्शन बन देना मुझे। अभी मुझे पता, लोग देखने नाम पे बहुत परेशान। 8-10 ब्लॉक दूर किए, पर इसमें से पढ़ करके मुझे बहुत आनंद आया। मैंने अपने 50-60 साल का जो एक्सपीरियंस था वो एक घंटे में बताया। बहुत आनंद आता है इस विषय में। बराबर? अच्छा चलो, अपना आत्मा तो दिख गया, दूसरे का आत्मा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? है? बोलो। अरे दिख गया। इसमें लिखा है, जिसने आत्मा को जाना उसने सर्व आत्माओं को जाना। ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी आत्मा को देख लिया, उनकी आत्मा को नहीं देखा। फिर वो देख रहे भजन टाइम में, चक्षु दर्शन में।
हमें उनकी आत्मा नहीं दिख रही। कौन कह रहे नहीं दिख रहा? जिसने एक आत्मा को जाना उसने सारी आत्माओं को जाना। जिन्होंने परमात्मा को जाना उन्होंने आत्मा को जाना शुरू किया। आत्मा को जाना उन्होंने आराध्य को जाना। आराध्य को जानने का फल आत्मा को जाना। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, प्रयोग करना घर जाकर, आपको अपने पति की आत्मा को जाना कि नहीं? आप सब अपना बदलते हैं, पत्नी बच्चे जाना कि नहीं जाना? मेहनत तो लगेगी, मेहनत लगेगी। समझ गए माने जाना। अब क्या समझ गए? क्या समझ गए? बताऊं एक प्रैक्टिकल विज्ञान घन का प्रैक्टिकल विज्ञान घन का हुआ नहीं पूरा। अब पति भयंकर गुस्सा करता है और हम मुस्कुरा रहे, ये विज्ञान घन। हमारी श्रद्धा विज्ञान घन है। यह करता है इसको कर्म का उदय में हो रहा है, ये तो भगवान आत्मा है, उसी समय दिखाई दे रहे। तो श्रद्धा हमारी विज्ञान घन हो गई। हमें बिल्कुल शंका नहीं हुई। जब झगड़ा खत्म हो गया तो पति ने कहा, इतना चिल्लाता रहा तुम शांत कैसे रह जाती हो? सासू भी चिल्लाती तेरी ऊपर, तू शांत कैसे रह जाती है? और सारे घर हैरान करता, तू शांत कैसे रह जाती है? कोई हैरान मुझे करता ही नहीं। करता है सारे के सारे, होता तो बहुत तूफान है, लेकिन मुझे किसी को भी रेगुलेट करने की इच्छा नहीं होती, कंट्रोल करने की इच्छा नहीं होती, स्टॉप करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जो हो रहा है होने योग्य ही हो रहा है। ये पर्याय की श्रद्धा मेरी विज्ञान घन है। विज्ञान घन बहुत मजा आएगा, बहुत विज्ञान घन में बहुत मजा आएगा। दो धाराएं चलेंगी, एक कसाई तो बोलेगी रुको, चुप करो, बैठ, और जनता के मुस्कुरा रही बोलती है कसाय तेरे अनुसार कुछ नहीं हुआ। आपने देखा आपके कसाय के अनुसार कुछ हुआ? आज तक नहीं हुआ। तो कसाय की धारा अलग और श्रद्धा हुई विज्ञान घन। वो मुस्कुराती रहेगी। अंतिम दृष्टांत देगी, छुट्टी कर टाइम तो मिल गया। क्यों दृष्टांत देते हो? विज्ञान घन कैसे होते? उसका छोटा सा बच्चा था 5 साल का, और अपने घर में तूफानी बच्चा आ गया कोई मेहमान का। अब मेहमान के बच्चे को डांट नहीं सकते, बेचारा आधा घंटे के लिए आया है। तो अपने बच्चे को डांटते हैं, हर घर में ही है ना पूरा। अपने बच्चे को जोर से डांटा, हड्डी पसली तोड़ दूंगी तेरी, क्योंकि जरा भी टच किया कोई चीज तो चिल्लाए जोर से बोल के। तो बच्चा रोने लगा, तो मम्मी ने ऐसे करके उसको विज्ञान करा जिसको समझ गया। ये जोट मेरे माध्यम से है, और आपने देखा भी होगा बच्चे कम करता है, बच्चा भी समझदार हो गया। अब अगली बात फिर हुआ, मेहमान तो बदलते रहते हैं और बच्चे को डांट करने की पद्धति भी चलती रहती है, लेकिन बच्चा अब एकदम विज्ञान घन हो गया। मम्मी चाहे जितना डांट दे, चाहे जितना मार, कुछ भी करे, चाहे जितना बोलते हो, उसे पता है मैं अनटच हूँ, पूरी चोट। ऐसे ही 3 लोग का कोई परिणाम हो, अच्छा हो बुरा हो, ज्ञानी की श्रद्धा एकदम विज्ञान घन है। उसे पता है भले कसाय कह रहे कि मैं नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कसाय की कहीं चलती, रात की चलती, द्वेष की चलती, अरे सर्व के ज्ञान की भी नहीं चलती तो कसाई की तो क्या चला? क्या बोला? यदि सर्व की चलती होती तो पंचम काल नहीं आता। सर्व की चल रही होती तो चौथे काल में भी जो बहुत खराब घटनाएं घटी वो नहीं होती। तो अब श्रद्धा विज्ञान घन हो गई। ये दृष्टांत है, विचार करना। प्रैक्टिकल कराने का फुर्सत नहीं, टाइम नहीं पूछता, बोलो भाई घाटा होए कि नहीं होए, बताओ कोई हमारे घर में प्रतिकूल चले कि नहीं चले, सोचे इसी पे है। तो सोचना श्रद्धा क्या कह रही है और चारित्र की धारा क्या कह रही है। इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि की मिश्र धारा। श्रद्धा और चारित्र की मिश्र धारा विचार करना।